हमाद रोहिल्ला साहब, आप क्या बताएंगे, मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं क्या पीटीआई से? जी बिल्कुल मिक्स सिग्नल्स तो आ रहे हैं। आप देखिए मौजूदा क़यादत में, पुरानी क़यादत में फासले तो हैं और फासले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, और अगर इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो ये दरारें भी पड़ सकती हैं। इसको यहाँ रोकना चाहिए। अगर आप देखें तो जो इनके पार्टनर्स थे, जैसे शेख रशीद साहब थे, वो भी इस मौजूदा क़यादत के करीब तर नज़र नहीं आते। फवाद चौधरी साहब ने भी बात की है चंद दिन पहले, उन्होंने रऊफ हसन साहब पे सवाल उठाए हैं, उन्होंने शिबली फराज साहब के ऊपर सवाल उठाए हैं, जवाबन रऊफ हसन साहब की तरफ से पीटीवी और पाइड के मामलात के ऊपर सवालात उठाए गए हैं। तो ये चीज़ हमारे सामने आ रही है। शहरयार आफरीदी साहब ने चंद दिन पहले बात की है कि वो इस्तीफे के बारे में सोच रहे हैं। उनकी जो शख्सियत हमारे सामने रही है और उनका जो माजी हमारे सामने रहा है, ऐसा कहना मुश्किल है कि वो शायद किसी दबाव की वजह से कर रहे हो इस्तीफे की बात। अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि वो पार्टी की करंट पॉलिसीज़ के साथ एग्री नहीं करते। जैसे सर ने भी कहा कि वो एक दूसरे ग्रुप का हिस्सा नज़र आते हैं। तो ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो जो इस्तीफे की बात कर रहे हैं, और अगर ये पीटीआई में मजीद लोग भी इस्तीफे पे सोच रहे हैं, तो वो ऐसा ना सोचें। तर्जुमान का काम है, अवामी तर्जुमान का काम है कि पार्लिमान के अंदर अवामी जो उनकी राय है उसकी तर्जुमानी करे, उसको रिप्रेजेंट करे, अपने हिस्से की जो शमा है वो जला के रखे, अपनी जद्दोजहद जो है वो जारी रखे, इस बात से कतई नजर जारी रखे कि अंधेरा किस हद तक खत्म हो रहा है, किस हद तक नहीं हो रहा, उजाला आ रहा है या नहीं आ रहा। अपने हिस्से का काम करते रहें। तहरीक की जहां तक बात है, अगर ये लोग तहरीक चलाना चाहते हैं तो ये पार्लियामान के अंदर रहते हुए भी तहरीक चला सकते हैं। कोई कानूनी रुकावट तो नहीं है कि तहरीक चलाने के लिए आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। और जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, जहां तक परफॉर्मेंस पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है करंट लीडरशिप की, तो उसके बारे में तो दो राय नहीं है। इस प्रोग्राम में भी हमारे बाकी पैनलिस्ट भी और बाकी जगहों पे भी पार्टी के अंदर से भी उनकी स्ट्रैटेजीज के ऊपर तो सवालात उठाए जा रहे हैं। बेशक उनके हालात मुश्किल रहे हैं, लेकिन लीडर का तो की जरूरत ही मुश्किल हालात में आती है। मुश्किल हालात में ही आपने फैसला करना होता है। इस वक्त मेरे नजदीक जो मुझे समझ आती है, सबसे ज्यादा जरूरी जो कहते भी हैं ये लोग खुद के, इनके लिए था कि ये पार्टी के लोगों को बाहर लाएं, इमरान खान साहब को बाहर लाएं। उसका वो बाहर लाने का जो तरीका था वो ये तरीका था कि ये ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में पार्लियामान में पहुंचे। इन लोगों ने, लीडरान ने अपनी हद तक, इनफरादी हद तक तो शायद वो चीज पूरी कर ली, लेकिन जो पार्टी का राइट था मखसूस नशिस्तों की सूरत में, उसको ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इनके ऊपर। जो ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स में भी शायद एक फैक्ट सामने आया है, वो ये है कि सिर्फ दो लोगों ने पार्टी एफिलिएशन पीटीआई के साथ जाहिर की है और पीटीआई ही का सर्टिफिकेट दिया है। तमाम जजेस साहिबान भी इस बात पे हैरान है कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज नजर आ रही हैं कि कोई शख्स किसी पार्टी का एफिलिएशन दे रहा है तो कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। एक स्ट्रैटेजी नजर नहीं आ रही। इसका जो भार दिया जाता है वकला के ऊपर, वो भी कुछ हद तक जायज होगा, लेकिन मेरे नजदीक उसकी ज्यादा जिम्मेदारी सियासी लीडरान के ऊपर है। ये सियासी लीडरान का काम है कि एक लीगल विंग बनाए, उसमें हायरार्की बनाएं, उसके ऊपर किसी एक लॉयर को लेकर आए। इनके जो 10 से 15 बड़े बड़े नाम हैं, वो तमाम अगर अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के रहेंगे तो एक स्ट्रैटेजी नहीं बना के रखेंगे, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव आर्गुमेंट्स करेंगे, जो कि हमें अभी प्रोसीडिंग्स में भी नजर आ रहा है। तो परफॉर्मेंस तो बहुत रही है ऐसी जिसके ऊपर सवाल उठाए जा सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।